हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद सुधीर में। आज मैं आपको इंटीग्रेशन पढ़ाऊँगा। क्या पढ़ाऊँगा? इंटीग्रेशन। तो उसके बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। आप लोगों ने ऑलरेडी डिफरेंशिएशन पढ़ रखा है। ओके, कोई फंक्शन दिया जाता है, सपोज़ y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। कोई भी फंक्शन आप ले सकते हो। ओके, तो बच्चों यहाँ पे मैं बेसिकली कुछ इंट्रो पार्ट की बात करूँगा। ओके, जिन बच्चों को आता हो वो वीडियो को स्किप करके आगे बढ़ सकते हैं, और जिनको नहीं पता है वो जान लें बेसिक क्या है, क्यों इंटीग्रेशन हम पढ़ते हैं, इसका क्या यूज़ है। ओके, डिफरेंशिएशन, ठीक है। वैसे मैंने डिफरेंशिएशन का उस लेक्चर में कवर कर रखा है, ठीक है। देख लेते हैं वैसे क्या होता है बेसिकली। देखो बच्चों, आप सभी को पता है कि अगर हमें कोई इंटीग्रेशन बेसिकली क्या है, इंटीग्रेशन क्या है कि मतलब एरिया अंडर द कर्व, एरिया अंडर द कर्व अगर मुझे फाइंड आउट करना है तो हम वो फाइंड आउट कर लेते हैं, ठीक है। जैसे सपोज़ यहाँ पे ठीक है, मैं एक्सिस के अकॉर्डिंग ले लेता हूँ, वैसे भी आपको समझ में आ ही जाएगा, ऐसे भी आ जाएगा। सपोज़ मैं यहाँ पे बात करूँ डिफरेंशिएशन की। ओके, तो डिफरेंशिएशन बेसिकली क्या होता है कि y इक्वल टू एक्स कोई फंक्शन होता है ना, y इक्वल टू कोई x फंक्शन है, तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाता है, dy अपॉन डी एक्स। डी वाई अपॉन डी एक्स, इसका मतलब क्या है, डी वाई अपॉन डी एक्स, ये क्या मतलब क्या है, डी वाई अपॉन डी एक्स क्या है, क्या है ये, क्या है ये, y फंक्शन है, ये x के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है। क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। अच्छा, आप मुझे एक बात बताओ, किसी रिस्पेक्ट की बात कर दी है ना, y फंक्शन x के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है। यस, x की कोई वैल्यू रखेंगे, y की वैल्यू चेंज होती जाएगी, इसके रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है। रिस्पेक्ट का मतलब क्या है? रिस्पेक्ट का मतलब ये है, जैसे कि अगर मैं बात करूँ स्पीड की, बात करूँ अगर मैं स्पीड की, तो स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। मीन्स ये स्पीड किसके अकॉर्डिंग चेंज हो रही है, किसके अकॉर्डिंग चेंज हो रही है, डिस्टेंस और टाइम। तो मैं रिस्पेक्ट की बात करूं तो इसका मतलब क्या है कि विद रिस्पेक्ट टू, इसका मतलब ये है कि वहाँ पे मुझे दो चीज़ें चाहिए, ठीक है। देखो सिंपल सी बात है, ये दूरी है, डिस्टेंस है, आप इसको वन क्वांटिटी है आप मेज़र कर सकते हो, टाइम है वन क्वांटिटी मेज़र कर सकते हो, बट स्पीड, स्पीड के लिए आपको डिस्टेंस और टाइम दोनों चाहिए। ओके, डिस्टेंस और टाइम दोनों चाहिए। तो इसका मतलब क्या है कि सपोज़ ये आपकी डिस्टेंस है, ओके, और ये आपका क्या है, टाइम है, और ये आपकी स्पीड है, तो इसको तो बहुत इजीली मेज़र कर सकते हैं ना। बेसिकली मैं इंटीग्रेशन की बात कर रहा हूँ, तो इंटीग्रेशन होता क्या है, इसलिए ये आपको जानना, थोड़ा सा बेसिक जान लोगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि हाँ, इसलिए मुझे इंटीग्रेशन पढ़ना पड़ता है। पहले क्या होता था कि सपोज़ आपको ये एक कोई रेक्टेंगल है, अगर आपसे मैं पूछूं कि इसका एरिया क्या होगा, इसका एरिया क्या होगा, तो आप बता दोगे कि सिंपल है, लंबाई गुणा चौड़ाई, ये क्या हो जाएगा, एरिया हो जाएगा ना, रेक्टेंगल का एरिया हो जाएगा। लंबाई गुणा चौड़ाई, लेंथ और ब्रीथ को अगर मल्टीपल कर दे तो इसका एरिया आ जाएगा, मुझे पता है। ओके, अगर मैं कहूँ, अच्छा एक बात बताइए, क्या आपकी जो स्पीड होती है क्या कंटिन्यूस सेम रहती है, सेम टाइम में डिस्टेंस पे? सपोज़ आप कार से जा रहे हो, ठीक है, तो क्या आप एक स्पीड में ही चलते हो? कुछ टाइम के बाद चेंज हो जाती है ना, ठीक है। तो बेसिकली डिफरेंशिएशन क्या है, डिफरेंशिएशन क्या है कि जो हमारे आसपास की जो चीज़ें हैं वो कितने फास्ट चेंज हो रही, चेंज होती है ना। देखो सिंपल सी बात है, कैसे चेंज हो जाती है, एक छोटा बच्चा होता है, वो बड़ा होता है, चेंजेस हो रहा है ना। ओके, आपके फ्रेंड चेंज होते रहते हैं,
आप क्लास 7th में हो, क्लास 8th में हो, अभी 12th में हो, फ्रेंड्स चेंज होते जाते हैं। ओके, तो चीज़ें चेंज हो रही, कितने फास्ट चेंज हो रही, यही है डिफरेंशिएशन। ओके, और ये हो गया डिफरेंशिएशन। और अगर हम बात करें इंटीग्रेशन, तो क्या होता है कि चीज़ें कितनी फास्ट गैदर हो रही, एक्यूमुलेट हो रही। ओके, वो क्या है, इंटीग्रेशन है। ठीक है, चलो अभी हम इसकी बात कर रहे थे, इंटीग्रेशन की बात कर रहे हैं। अगर हमसे ये पूछा जाए कि आप यहाँ पे कैलकुलेट करो स्पीड, तो हमने डायरेक्टली बता दूंगा कि स्पीड क्या हो जाएगी, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ओके, अगर मैं यहाँ पे ये सपोज़ ये मैं एक रेक्टेंगल मान लूँ और यहाँ पे बोलूँ कि आप इसका एरिया कैलकुलेट करो, तो आप क्या बोलोगे, लेंथ इंटू ब्रेथ। सिंपल है। ओके, अगर ये सिंपल है, अब मैं बोलूँ कि आपका स्पीड एंड टाइम अब मुझे ऐसे चेंज हो रहा है। अब मैं पूछूं कि इस कर्व का एरिया बताओ मुझे, आप इस कर्व का एरिया बताओ, तो कैसे बताओगे, इस कर्व का एरिया बताना है, कैसे बताओगे। तो पहले लोग हमारे जो गणितज्ञ थे वो कैसे फाइंड आउट करते थे, जब हमें इंटीग्रेशन नहीं पता था। ठीक है, देखो बेसिकली डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन दोनों एक ही चीज़ है, कोई डिफरेंस नहीं है दोनों में। ओके, बट डिफरेंशिएशन जब फाइंड आउट किया गया था, इंटीग्रेशन काफ़ी समय बाद आया। ठीक है, ऐसा नहीं था कि ये दोनों एक साथ ही, ये कोई फार्मूले थे बना दिए गए, एक साथ ही डिस्कवर हुए, ऐसा नहीं। डिफरेंट टाइम पे ये डिस्कवर हुए, बट जब इनको कैलकुलेट किया गया ना, तो पता चला कि ये दोनों तो एक दूसरे के रिवर्स प्रोसेस है, एक दूसरे के भाई निकले। ओके, कैसे, देखो जब पहले पता करते थे लोग कि अगर इसका मुझे एरिया निकालना है, तो अगर हम इसको ऐसे चेंज कर लें, तो सपोज़ यहाँ पे एक रेक्टेंगल या स्क्वायर बन जाएगा, तो हम इस पार्ट का एरिया निकाल लेंगे। ठीक है, ऐसे निकालते थे, इस पार्ट का एरिया निकाल लिया, इसको मान लिया ABCD का एरिया निकाल लिया। ठीक है, अभी इस पार्ट का मुझे नहीं पता है ना एरिया, तो क्या किया, इसको अगर मैं यहाँ से ऐसे एक और यहाँ पे रेक्टेंगल निकल आएगा, यहाँ पे एक और रेक्टेंगल निकल आएगा। आप ऐसे करके छोटे छोटे इस रेक्टेंगल स्क्वायर करके आप इसका एरिया निकाल के उसको कैलकुलेट कर दो, फिर आप बोलोगे कि दिस एरिया अंडर द कर्व, दिस एरिया, आप फाइंड आउट करके टोटल करके बताओगे। तो ये कितना लॉन्ग और लंबा प्रोसेस हो गया। इसी को सॉर्ट किया गया जब फाइंड आउट हुआ इंटीग्रेशन। ठीक है, तो हम बेसिकली ये बात कर रहे थे, एरिया अंडर द कर्व्स। ओके, इसकी बात कर रहे थे। तो ये एक्चुअली दोनों पार्ट्स किसके हैं, कैलकुलस के हैं, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन। ठीक है, डिफरेंशिएशन हमें कोई डेरिवेटिव दिया हुआ है, ठीक है, उसका एंटी डेरिवेटिव निकालेंगे, वही। ठीक है ना, डेरिवेटिव और एंटी डेरिवेटिव इनकी बात करेंगे हम इस सेशन में। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ओके, आप यहाँ पे कोई भी मतलब सिंपल सी चीज़ मैं आपको एक बात बताता हूँ। चलो यहाँ पे अगर आपको इतना समझ में नहीं आया तो मैं एक छोटी सी बात और समझाता हूँ। चलो मैं यहाँ पे इसकी बात करता हूँ। ठीक है, कुछ लोगों को पता होगा, कुछ लोगों को नहीं पता होगा। ठीक है, अच्छा जिनको पता है वो मुझे ये बताएं कि ये तो रेक्टेंगल है, ठीक है, ये इसकी लेंथ है, ओके, और ये इसकी ब्रेथ है। अच्छा मुझे इसका एरिया बता सकते हैं आप, इसका एरिया क्या होगा? सब लोग बोलेंगे ये कैसी बात कर रहे हो, एरिया इसका क्या होगा? लेंथ इंटू ब्रेथ, सिंपल है। ओके, इसका एरिया क्या होता है? सर्कल का एरिया क्या होता है? वो क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। सर्कल का एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। अगर प्यारे बच्चों मुझे एक बात बताओ कि अगर मैं बोलूं कि ये कैसे आया, पाई आर स्क्वायर कैसे आया, ठीक है ना, मैं यहाँ पे बेसिक क्या है, कैलकुलस का यूज़ क्या है, कैसे किया गया, मैं यहाँ कैलकुलस की बात कर रहा हूँ। ओके, देखो अगर मैं आपसे पूछूं कि आप अभी मुझे ये बताओ कि पाई आर स्क्वायर कैसे आया, आप लोगों ने पढ़ा होगा 9th क्लास में। ओके, हो सकता है कि आपको ना बताया गया होगा इसलिए नहीं पता है, हो सकता है ना, किसी को पता भी होगा। चलो अगर नहीं बताया गया, ठीक है,
तो मैं आपको बताता हूँ कि पहले लोग कैलकुलस का यूज़ कैसे करते थे, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन जब नहीं था तो क्या करते थे, कैसे करते थे। देखो, अगर मैं इस सर्कल को फोर पार्ट्स में डिवाइड कर दूँ, अगर मैं इस सर्कल को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दूँ, 4 पार्ट्स में, ओके, तो मुझे ये बताओ, ऐसे मैंने इसको डिवाइड कर दिया 4 पार्ट्स में, मुझे इसका एरिया फाइंड आउट करना है। अच्छा, ये मुझे पता है कि सरकमफेरेंस इसका क्या होता है, सरकमफेरेंस क्या होता है सर्कल का, 2πr होता है ना, 2πr होता है ना सरकमफेरेंस। परिधि क्या होती है वृत्त की, 2πr, इजंट इट, ओके। एंड ये क्या होती है, रेडियस होती है r, सबको पता है। चलो, क्या मैं इस सर्कल को इस फॉर्म में बना सकता हूँ? बहुत अच्छे से क्लियर नहीं हो रहा होगा। देखो मैंने क्या किया, बेसिकली इस पार्ट को यहाँ पे रखा और इस वाले पार्ट को ऐसे रख दिया, ठीक है। इस वाले पार्ट को यहाँ पे रखा और इस वाले पार्ट को उल्टा करके ऐसे रख दिया। अगर आप इसको फिर से ऐसे करोगे तो यही बनेगा, बनेगा ना, ठीक है। अच्छा मुझे बताओ, ये डिस्टेंस क्या होगी, आर होगी ना, ये क्या होगी, आर होगी, होगी ना आर। देखो भाई, ये तो रेडियस है तो आर होगी। अच्छा, अगर मैं इसको यहाँ से ऐसे डिवाइड करूँ, मुझे एक बात बताओ, ये हाफ एरिया क्या होगा भाई, टोटल सरकमफेरेंस 2πr होता है तो सिंपल सी बात बोलोगे हाफ तो इसका πr होगा। तो मुझे ये बताओ प्यारे बच्चों, इसमें हाफ ऑफ द सर्कल का पोर्शन आ रहा है ना, हाफ ऑफ द सर्कल का पोर्शन आ रहा है, तो ये एरिया क्या होगा मुझे बताओ, ये मुझे बताओ क्या होगा। हाफ है मीन्स ये क्या होगा, πr होगा ना। सेम ऊपर भी πr होगा और यहाँ भी r होगा। देखो ये कुछ पूरा नहीं, टोटली नहीं, लेकिन कुछ रेक्टेंगल फॉर्म में आने की कोशिश कर रहा है ना। लेंथ इधर भी वही, इधर भी वही, ब्रेथ इधर भी वही, ओके। ये नहीं समझ में आ रहा, चलो अगर मैं इसको और पार्ट में डिवाइड कर दूं, अभी मैंने 4 पार्ट में डिवाइड किया, अगर मैं इसको 8 पार्ट में डिवाइड कर दूं, 8 पार्ट्स में, चलो 8 पार्ट्स में अगर मैं इसको डिवाइड करूं तो ये क्या बनेगा, कुछ यहाँ से भी और कट के बन जाएगा, ठीक है, छोटे छोटे पार्ट्स में आ जाएगा। देखो ये कुछ इस फॉर्म में चेंज हो जाएगा ना, हो जाएगा, समझ में आ रहा है ना इतना। देखो इस सर्कल को मैंने 8 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, एक एक पार्ट्स लेके ऐसे ऐसे कर दिया, तो क्या आर चेंज हो जाएगा, नहीं, आर वही रहेगा। तो क्या ये चेंज हो जाएगा, ये भी नहीं, ये भी नहीं चेंज होगा। अब प्यारे बच्चों मुझे एक बात बताओ, अगर मैं इसको और छोटे पार्ट्स में तोड़ दूँ, और छोटे पार्ट्स में और छोटे पार्ट्स में तोड़ दूँ, तो ये मेरा सर्कल रेक्टेंगल फॉर्म में आ जाएगा। क्या कहते हो, नहीं आएगा, आ जाएगा, ओके, आ जाएगा। तो फिर आप मुझे ये बताओ, जब ये रेक्टेंगल फॉर्म में आ जाएगा तब मैं आपको बोलूँ कि इसका एरिया क्या होगा, तो आप बोलोगे सर कि इसमें क्या है, लेंथ इंटू ब्रेथ, तो लेंथ क्या है πr इंटू ब्रेथ क्या है r, इसको πr² आ जाएगा। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे जब हम बात करेंगे इंटीग्रेशन की या डिफरेंशिएशन की, तो पहले ऐसे ही करते थे, ठीक है, पहले ऐसे ही करते थे। मैंने आपको बताया कि इंटीग्रेशन क्या है, कि एरिया अंडर द कर्व, मैं आपको पूछूं कि इस कर्व का एरिया बताओ, तो पहले कैसे इसको निकालते थे कि हमने यहाँ पे इसको इतना स्क्वायर मान लिया, इसका एरिया फाइंड आउट कर लिया,
फिर यहाँ पे भी स्क्वायर बना लिया, मतलब छोटे 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 स्क्वायर्स बना के उनको उनका एरिया निकाल के ऐड कर दिया और टोटल किया तो वो उसका एरिया आ गया। तो अब उसको सॉर्ट किया गया, शॉर्टकट निकाला गया। शॉर्टकट समझते हैं ना, जैसे कंप्यूटर में कंट्रोल है, शॉर्टकट सेव हो गया, सेम। तो वो शॉर्टकट जो निकाला गया दैट इज़ कॉल्ड इंटीग्रेशन। ओके, उसी की बात हम करेंगे इस एक्सरसाइज में, इंटीग्रेशन की बात करेंगे। ठीक है, आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। ओके, चलो बढ़ते हैं।